वहां से मत कूदना, वहां की मिट्टी नर्म है, तुम्हें आसान मौत नहीं मिलेगी। यहां से कूदोगी, यहाँ की मिट्टी सख्त है, एक ही झटके में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, चैन से मरने भी नहीं देते लोग। सच कहूं तुम यकीन नहीं करोगी, एक बार मैं भी चढ़ा था ऐसी आत्महत्या करने की। मैं तुम्हारी मनस्थिति अच्छी तरह से समझ पा रहा हूं। बहुत अकेला महसूस कर रही हो ना? तुम्हारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन क्या लेना देना है आपको मुझसे? हाँ, इतना सब क्यों? सॉरी, तुम्हारा नाम नहीं पूछा मैंने। उत्सवा। कितना सुंदर नाम है। नाम ऐसी होना चाहिए जिसमें कुछ वजन हो। उत्सवा। हाँ, मेरा नाम जीवन, ये भी कोई नाम हुआ? शुरू होते ही खत्म। पुराने जमाने में बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता हुआ करते थे, जीवन साहब, शायद उन्हीं के नाम से मेरा। खैर, थोड़ा ये पानी बढ़ा दोगी? मेरी कमर की तकलीफ की वजह से मुझे उठना बहुत मुश्किल है। थोड़ा पानी। अब तुमने तो मरने की ठान ही ली है, तो आओ ना, दो हाथ खेल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर मर्जी नहीं है तो मत आओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे एक बात पूछूं कि सुसाइड की तुमने क्यों ठानी? मैं जानता हूं कि आजकल की जो नई जनरेशन है, इसको जल्दबाजी बहुत है कुछ बनने की, कहीं पहुंचने की। अगर कोई ऐसी वैसी वजह ना हो तो क्या? ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप हुआ है मेरा। बस इसीलिए? आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? हाँ, समझते हैं कि किसी के ना होने की फीलिंग्स क्या होती है? क्या बोला आपने? हाँ अंकल, ज्ञान देना ना बहुत आसान होता है। बढ़िया है ज्ञान देने वाले। ज्ञान ना मैं भी दे सकती हूँ। मैं किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ थोड़ा भी अंदाजा नहीं है आपको। क्या कहा आपने? ये न्यू जनरेशन? हाँ, क्या समझ के क्या रखा है आपने हम लोगों को? मस्त मौला मस्त मलंग, नो सोशल वैल्यूज, किसी के इमोशन की परवाह नहीं होती हमें, स्टाइलिश फंकी इमेच्योर, यही समझते हैं ना आप हमें। आपको पता भी है किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ मैं? चाहिए अंकल, आप भी नहीं समझने वाले। सही कहा तुमने, मैं भी नहीं समझूंगा। मुझे तो तुमने मेरी पायल की याद दिला दी। मेरी जिंदगी में भी एक पायल थी। वो कॉलेज का जमाना था, क्या लहरा के चलती थी वो शाहाना चाल। जब वो कॉलेज की सीढ़ियों से उतरती थी ना, तो सीढ़ी दर सीढ़ी दिल को चल जाती थी। कितने घायल होते। मैं भी उन्हीं की नजरों से घायल हुआ था। वो हमारा एक साथ कॉलेज कैंटीन में बैठकर एक ही ग्लास में 2 स्ट्रॉ डालकर हम लोग लस्सी पिया करते थे। उसकी किताब में सूखे फूल रखे रहते थे, उसे मैंने देखा। ऐसा लगा कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, जैसे कि हम 2 शख्स एक जान हो गए थे। पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। एक दिन सुबह यह खबर मिलती है कि वो शहर छोड़ के चली गई किसी और के साथ। पता नहीं क्या मजबूरी थी उसकी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरी जिंदगी जैसे बेमानी हो गई। मैंने कहा जीने का कोई मतलब नहीं, कोई मकसद नहीं है। तुम्हारी तरह मैं भी आया था, छत की दीवार पर खड़ा हुआ, कूदने जा ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे कि मेरी माँ मुझे आवाज दे रही है। माँ की याद आ गई। सोचा माँ के बगैर अब मेरी माँ तो ये खबर सुन के जी नहीं पाएगी।
मेरे पिता की याद आ गई, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कंधे पे बैठाकर घुमाया। क्या मेरी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति? जब मेरे पिताजी तन्हा बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे ये वही आदमी है जिनका बेटा छत से कूद कर जान दे दिया। तो भाई बहनों की याद, रिश्तेदारों की याद आ गई। हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ा दुख क्या होता है मालूम है? एक बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी। क्या मेरी जिम्मेदारी अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों, अपने दोस्त रिश्तेदार के प्रति नहीं बनता है? समाज के प्रति नहीं बनता? फिर क्या हुआ अंकल? फिर क्या? मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं जीऊंगा, फुल फ्लेजेडली जीऊंगा, सबके साथ जीऊंगा, पूरे दोस्त रिश्तेदार समाज के साथ जीऊंगा। और मैं जी रहा हूं। आज मेरी कमर में तकलीफ है, मैं बैठ के अकेला हूं, खेल रहा हूं, बात अलग है। लेकिन तुमने जो मेरे ऊपर लालचन लगाया कि आप क्या समझेंगे, ऐसी बात नहीं। हमारे सीने में भी दिल है, हम समझते हैं, हम तुम्हारी दुख को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं, इसीलिए हम तुमसे बात कर रहे हैं। तो तुमने क्या तय किया, बोलो? सच कहा अंकल आपने कि ऐसे जान देने से तो कोई फायदा ही नहीं, मरना कैंसिल। मैंने अपनी लाइफ को सच में बहुत अंडर एस्टिमेट किया। इतनी छोटी सी इशू की वजह से मैं मरने जा रही थी, किसी के बारे में सोचा तक नहीं। फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, कुछ याद ही नहीं रहा मुझे। कितनी सेल्फिश हो गई थी ना मैं। अब मैं समझ चुकी हूँ, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम से ही तो आती जाती रहेंगी। अगर इसकी वजह से मरना तो क्या मरना, मरना कैंसिल अंकल। बहुत को मैं तुमको एक गाना सुनाऊंगा। हाँ। देखो ना कैसे रुला दिया, रुला दिया, रुला। आओ आओ आओ, अब तुमको इसके बदले मेरे साथ बैठ के 2 गेम खेलना पड़ेगा। कम